अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी पृथ्वीराज का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर अपने को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की स्टोरी बताएंगे। लेकिन ये जो मूवी है ना, वो बेस्ड होने वाली है एक पोयम के ऊपर जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पे अगर मुझे शायद गाली खाने के लिए सच बोलना हो तो फिर इसी पृथ्वीराज मूवी का जब टीजर लॉन्च हुआ था ना, मैं उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हूँ। भाई पिक्चर को भी 4 महीने बाकी हो सकता है पोस्ट प्रोडक्शन में इम्प्रूव कर दें, और आज का ये ट्रेलर देखने के बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लग रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अंदर से एक प्रेयर भी निकल रही है कि प्लीज इस मूवी को एक गुफी मसाला एंटरटेनर मत बना देना, क्योंकि जिन हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर ये मूवी बन रही है ना, पृथ्वीराज चौहान, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए। मूवी के मेकर्स ने इसके टीजर में ब्रेवेस्ट सम्राट लिखा है, तो उनके लाइफ के ऊपर जब तुम एक मूवी बना रहे हो तो फिर कुछ तो एक्स्ट्रा करो, क्योंकि सिर्फ एक मूवी बनाना इसलिए मूवी बना दिया। और अब तक जितने भी हिस्टोरिकल एपिक्स हमने देखी है बॉलीवुड की तरफ से, उसी बीट पे ये भी पिक्चर चल रही है। थोड़ी बहुत लव स्टोरी, मूवी के अंदर ऐसे डायलॉग जिनको सुन के छाती फूल जाए, 2-3 बड़े वाले सेट पीसेस जिसमें आर्मीज लड़ रही है, लेकिन कोई एक अंदर का इंसान होगा जो धोखा देगा, और इसीलिए मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उनकी डेथ हो जाएगी, पिक्चर खत्म। अगर ये चीज जो कि हमने इतनी सारी मूवीज के अंदर देख ली है, वही सेम हमको पृथ्वीराज के अंदर भी दिखाया गया, तो तुम कितने ज्यादा इंप्रेस होगे। नहीं, अब मैं मानता हूँ कि ये मूवी अपने सामने हिस्ट्री रख रही है, तो फिर जो हुआ था उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। और देखो, ये जो अक्षय कुमार की पृथ्वीराज मूवी आ रही है ना, उसका बजट 300 करोड़ है, जो कि कुछ टाइम पहले तक ऐसी बिग बजट मूवीज का सेलिंग पॉइंट हुआ करता था कि भाई इतना ज्यादा पैसा लगाया पिक्चर में। बट आज के टाइम पे तो हालत ऐसी है ना कि मैं पर्सनली तो खुद बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हूँ किसी भी मूवी के सिर्फ बजट को देख के, या उन्होंने इतना ज्यादा पैसा फूका तो पिक्चर अच्छी होगी। अब इस पृथ्वीराज मूवी के टीजर ट्रेलर से तो इसके मेकर्स ने एक बड़ा एपिक एक्शन मूवी सेल करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन मैं पर्सनली एक बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल मेजर एक्शन मूवी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेलर को एडिट किया, एक्शन के अंदर भी क्विक कट्स मारे, वो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया। हाँ, इसके ट्रेलर से तो अंदाजा लग रहा है कि मूवी के अंदर का जो म्यूजिक और डायलॉग है वो बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। लाइक अगर तुमने सिर्फ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सुना ना तो फिर गूज़बम्स आ सकते हैं, लेकिन उस एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक के इम्पैक्ट को और भी आगे ले जाने के लिए जो शॉट्स को फ्रेम किया है ना, वो उतना ज्यादा एपिक नहीं है, जिसके कारण ट्रेलर के अंदर अपने को जो एक्शन दिखाया ना, उसके अंदर जितना वजन फील होना चाहिए था वो थोड़ा बहुत लैकिंग है। अब अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है तो तुमको पता होगा कि मैं कंप्लेंट्स मारता हूँ जब भी किसी मूवी सीरीज के अंदर अपने को बहुत ज्यादा शेकी कैम, बहुत ज्यादा क्विक कट्स देखने मिल जाए तो। लेकिन है ना, अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वीराज मूवी के अंदर शायद उसका एकदम अपोजिट हो सकता है। मतलब कि एक्शन के टाइम पे शॉट्स को इतना ज्यादा वाइड या फिर एक जगह स्टेबल रख के शूट कर दिया है ना, कि उस टाइम की जो एनर्जी अपने को ट्रांसफर होनी चाहिए वो उतनी ज्यादा नहीं हो रही। एग्जाम्पल के लिए ये वाला शॉट ले लो जो कि अच्छा है, लेकिन अगर इसी शॉट को थोड़ा और टाइटली फ्रेम करते या फिर एक स्टाइलाइज्ड लुक देने के लिए वाइड एंगल लेंस का यूज, इन सब के ऊपर से तलवार निकालते वक्त अगर एक जूम आउट वाला मूवमेंट दे देते तो फिर लगता कि यहाँ भाई शॉट है, जिसके कारण अब ऐसा हो गया ना कि मैं पर्सनली इस मूवी से ड्रामा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब कि जब मूवी के कैरेक्टर्स बैटलफील्ड पे तो वहाँ पे अपने को स्ट्रेटेजीज दिखाई जाएंगे और बैटलफील्ड के बाहर पॉलिटिक्स। ये चीज अगर इस मूवी का मेजर फोकस रहना तो फिर मे भी ये मूवी काम कर सकती है। फाइटिंग के नाम पे 2 आर्मी आमने सामने खड़ी है, किसी ने यलगार दे दिया, दोनों भाग के मिक्स हो गए और बस बैकग्राउंड में वो लोग लड़ रहे हैं, अपना फोकस सिर्फ 2 या 3 कैरेक्टर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसके बदले अगर मूवी ने अपने को एक्चुअल बैटलफील्ड वाला एक्सपीरियंस दे दिया ना कि हाँ स्ट्रेटेजीज कैसे फॉर्मुलेट हो रही है, 2 आर्मीज तो आमने सामने खड़ी, लेकिन वो किस तरीके के पैटर्न्स यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मूवी ने फोकस रखा तो फिर एक्शन के अंदर जो थोड़ा बहुत इंपैक्ट कम लग रहा है ना, वो में भी रिकवर हो सकता है। और इस बात के चांसेस अपने को लग रहे हैं क्योंकि मूवी के टीजर ट्रेलर में अपने को कुछ शॉट्स दिखाए हैं जिसमें से एटलीस्ट एक साइड की आर्मी तो एक फॉर्मेशन में खड़ी है। पृथ्वीराज इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने 1991 में दूरदर्शन के लिए चाणक्य सीरीज बनाई है। तो इसलिए मैंने तो ऐसे एक्सपेक्टेशन इस मूवी से लगा लिए ना कि अपने को माइंड गेम्स देखने मिलेंगे। और तुम लोगों का मेजर कंप्लेन इस मूवी को लेके ऐसा हो सकता है ना कि इसके अंदर यार अक्षय कुमार सूट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम्हारे सामने एक सम्राट की स्टोरी रखी जा रही है तो फिर वो कैसे थोड़ा हट्टा कट्टा होना चाहिए, उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ ये राजा और ये अकेला 100 लोगों को मार सकता है ना। तुम्हारी इमेजिनेशन के हिसाब से मैं भी अक्षय कुमार का जो लुक दिया ना, मस्टैश वगैरह पूरा वो मैच नहीं कर रहा हो। और अगर अपने को एकदम भारी भरकम एक्शन मूवी दिखाना होता तो फिर इस रोल के लिए शरद केलकर बहुत ज्यादा सुटेबल होते। लेकिन फिर अक्षय कुमार का जिस तरीके से ओवरऑल लुक दिया ना, उसके सपोर्ट में एक बात आ जाती है कि मूवी के अंदर जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर होगा उनकी उम्र 24-25 के आसपास रहेगी। तो इसलिए मे भी अक्षय कुमार फाइनल मूवी के अंदर काम कर सकते हैं। मे भी पूरी मूवी देखने के बाद एकदम शॉर्टी के साथ कह सकते हैं कि काम किया या नहीं। लेकिन उनके कैरेक्टर के जो काउंटर पार्ट का रोल है संयोगिता, उसको प्ले कर रही है मानुषी छिल्लर। मैं नाम ठीक से लिया ना? और जितने ज्यादा टाइम तक उनको इस ट्रेलर के अंदर दिखाया, मूवी के पोस्टर में भी वही है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस लगा के चलते हैं कि मूवी के अंदर उनका एक अच्छा खासा रोल होगा। 1 महीने के अंदर ये मूवी रिलीज हो रही है और मैं देखना चाहता हूँ कि इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकलता है। बस भाई अगला पानीपत मत बना देना, बड़ी मेहरबानी होगी। चैनल के भी आंसर चाहिए मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो।